हेलो स्टूडेंट्स। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थम के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास बेस ऑफ शिक्षा। और सभी स्टूडेंट को पता होगा कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था वर्कशॉप से रिलेटेड। और एक बात आप लोगों को बता दूं कि जो ये क्लास होगी आपकी इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर, आईटीआई की जितनी भी टेक्निकल ट्रेड हैं, समझ रहे हैं ना, 2 वर्षीय या 1 वर्षीय हो, वेल्डर हो और आपका डीजल मैकेनिक हो, कोई भी हो, आपकी जो ट्रेड 1 वर्षीय हो या 2 वर्षीय हो, लेकिन वो ट्रेड कौन सी हो, टेक्निकल हो, तो उसके लिए हाँ नॉन टेक के लिए जैसे स्विंग हो गई, कोपा हो गई, उसके लिए भी क्लासेस इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिल रही हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपको बता दूं कि ट्रेड कोई भी हो, जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो वर्कशॉप से रिलेटेड होगा, सभी बच्चों का चैप्टर। और वर्कशॉप में आपको बता दें कि वर्कशॉप में जो पहला चैप्टर है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि जैसा कि लिखा हुआ है सामान्य सुरक्षा, तो वर्कशॉप में कितनी तरह की वर्कशॉप को 3 तरीके में बांटा गया है, 3 स्टेप में बांटा गया है कि सुरक्षाएं 3 स्टेप में, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप आप देख रहे हैं कि सबसे पहला स्टेप है आपका सामान्य सुरक्षा, इसके बाद स्वयं की सुरक्षा, इसके बाद मशीन की सुरक्षा, ठीक है। तो सामान्य जनरल सेफ्टी हो गया, ये आपका जनरल सेफ्टी हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका हो गया सेल्फ सेफ्टी, इसके बाद मशीन सेफ्टी। तो ये 3 तरीके की सेफ्टी है हमारी। अब हम इनको अलग अलग पार्ट्स में समझाएंगे सभी बच्चों को, ठीक है ना। एक बच्चे ध्यान दें कि जब भी क्लास पढ़ें तो उसको नोट डाउन यानी लिख लें, और ये क्लासेस आपको लाइफ टाइम जब तक आप पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ने के बाद जब जॉब करेंगे, और जब कभी भी कोई किसी कंपटीशन का एग्जाम देंगे या कभी इंटरव्यू फेस करेंगे, तो आपको सबसे पहला फेज यही फेस करना पड़ेगा। और क्वेश्चन भी आएंगे। सीबीटी एग्जाम बच्चों के चल रहे हैं सेकेंड ईयर के। फर्स्ट ईयर तो प्रमोट हो गया है, लेकिन सेकेंड ईयर में फिर भी आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं बताता हूं आपको सामान्य सुरक्षा, जनरल सेफ्टी। तो जनरल सेफ्टी में क्या है, सबसे पहले क्या है, फर्श को साफ रखना चाहिए। देखिए बच्चों, आप लोग ध्यान दें कि क्या लिखा हुआ है कि फर्श को साफ रखना चाहिए। अगर देखिए मान लीजिए आप फर्श साफ नहीं रखते हैं, तो वर्कशॉप में फर्श साफ नहीं रखेंगे तो कहीं आप गिर सकते हैं, कोई भी दुर्घटना घट सकती है। दूसरा है वर्कशॉप में सावधानी पूर्वक चलें, मतलब ऐसा नहीं कि आप दौड़ रहे हो, कोई इधर उधर काम किया, उछले कूदे, ठीक है, ये भी ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि चालू हालत में मशीन को ना छोड़कर जाए। जैसे मान लीजिए किसी मशीन में आप वर्क कर रहे हैं, अब वो चल रही है, पता लगा आपने छोड़ के और चले गए, तो ये सब आपको काम नहीं करनी है, जनरल सेफ्टी है, ठीक है ना। अब है अगला पॉइंट, कार्य करते समय बातचीत ना करें। देखिए बच्चों, आप चाहे तो क्लास ले रहे हो, या मान लीजिए आप कभी वर्कशॉप में जाते होंगे, फिटर और इलेक्ट्रीशियन के बच्चे, तो अब ऐसा नहीं कि आप बोर्ड इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे, पता लगा सॉकेट आपका शॉर्ट सर्किट हो गया है, कहीं आप ज्वाइंट कर रहे हैं और आपस में बात डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या होगा, दुर्घटना घट सकती है ना। फिटर वाले बच्चे हैं, मशीन में जॉब बना रहे हैं, पता लगा आपने बगल वाले पड़ोसी से बात कर रहे हैं, तो आपकी दुर्घटना हो सकती है, ठीक है ना। फिर अगला पॉइंट क्या, टूल्स को सही स्थान पर रखें। जब भी आप जॉब बनाएंगे, ठीक है, तो जो आपका टूल्स होगा, हैंड टूल्स या फिर मशीन से रिलेटेड टूल्स, वो आप सुरक्षित जगह में रखेंगे, ऐसा नहीं कि आपने इधर उधर फेंक दिया, ठीक है। अगला पॉइंट आपका क्या है, मशीन की साफ सफाई तभी करें जब मशीन चालू हालत में ना हो। समझ गए ना भाई, मशीन की जो साफ सफाई है वो आप तब करेंगे जब मशीन चालू हालत में ना हो। ऐसा नहीं कि मशीन चल रही है और आप उसको साफ करने लग गए, ठीक है ना, इससे क्या हो सकता है, दुर्घटना घट सकती है। और आपका लास्ट पॉइंट क्या है, धातु की छीलन को साफ करें। मतलब धातु मतलब समझ रहे हैं, जिसको चिप्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई जॉब बनाया, जॉब बनाने के बाद जो उसके लोहे टुकड़े कुछ छीलन वगैरह निकलता है ना, तो उसको क्या करना है कि उसको साफ रखना है, ठीक है। तो आपका पहला पॉइंट क्या खत्म हुआ, सामान्य सेफ्टी, जनरल सेफ्टी, सामान्य सुरक्षा, ये आपका फर्स्ट पॉइंट फिनिश हो गया। अब हम बच्चों ध्यान करेंगे और देखेंगे स्वयं की सुरक्षा। अब आपका क्या है, पर्सनल सेफ्टी, ये तो जनरल था, मतलब ये सब लोगों को करना है। अब अपने लिए आप क्या करेंगे, आप एम्प्लॉय हैं, आप वर्कर हैं, आप स्टूडेंट हैं, जब जॉब में जाएंगे, कंपनी में जाएंगे, औद्योगिक क्षेत्र में जाएंगे, तो आप अपने लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 1 पीस वाला ओवरऑल या ऑयलर सूट पहने। समझ रहे हैं इसको, सर कोई बच्चा नहीं समझ पा रहा होगा, भाई ये कौन सा सूट है जो हम लोग पहने। देखो एक बच्चों, आपको बात बता दें, जो हमारा डांगरी होता है, ठीक है, क्या होता है, डांगरी बोलते हैं उसको, ठीक है,
ऑल, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ें इसको, एक पीस वाला ओवरऑल या बॉयलर सूट पहने। मतलब वो नीचे से ऊपर तक होता है, तो हर बच्चे ट्रेड में काम करते समय उस सूट का पहने। अब टाई तथा स्कार्फ उपयोग ना करें। देखिए बच्चों, जब भी आप जॉब बनाएंगे तो टाई और स्कार्फ, मफलर आदि का यूज नहीं करेंगे। अगला टॉप पॉइंट क्या है, सेफ्टी शूज या बूट पहने, मतलब जूते, सेफ्टी शूज पहने। क्यों पहने भाई, कोई लोहे का चिप्स, कील आदि आपके पैरों को क्षतिग्रस्त ना करे। ठीक है, अब अगला पॉइंट है क्या है, अंगूठी, घड़ी, चैन आदि ना पहने। देखिए, आपको हाथों में अंगूठी, घड़ी आदि, चैन आदि नहीं पहनना है। क्यों नहीं पहनना है भाई, अगर आपने पहन लिया, मान लीजिए मशीन में काम कर रहे हैं और आपकी दुर्घटना घट सकती है। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, मशीन पर कभी झुके नहीं। ऐसा नहीं कि आप झुक के उसमें काम कर रहे हैं या इस तरीके से। ठीक है, तो ये सारी हरकतें आपको नहीं करनी है। इसके बाद चलती हुई मशीन को हाथ से रोकने की कोशिश ना करें भाई। मान लीजिए आप कोई जॉब बना रहे हैं, लेथ मशीन में काम कर रहे हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रिशियन वाले भाई ड्रिल कर रहे हो, बोर्ड में ड्रिल कर रहे हो, अब उसको हाथ से पकड़ के रोकने लगे तो क्या हो सकता है, या तो आपको करंट लग सकता है, हाथ में दुर्घटना हो सकती है, आपका हाथ क्षतिग्रस्त हो सकता है। ठीक है ना, तो इन चीजों का आप लोग वैसे ध्यान दें। अब अगला पॉइंट आपका क्या आता है कि भाई मशीन की सुरक्षा। देखिए बच्चों, आप मशीन में वर्क कर रहे हैं और मशीन की सुरक्षा आप देख रहे हैं। मान लीजिए कोई भी काम है, सपोज करिए आप कोई बिजनेस करते हैं और बिजनेस में आपका एक ऑफिस है। ठीक है, ऑफिस में आप जाते हैं तो सबसे पहले आप अपनी टेबल, चेयर्स आदि वगैरह साफ करते हैं कि नहीं करते, खुद करते हैं, या मान लीजिए आप कोई वर्कर रखते हैं साफ करने के लिए, तो करते हैं कि नहीं। तो इसी प्रकार जब हम मशीन में काम करते हैं तो मशीन का रख रखाव, सुरक्षा आदि बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए भाई, मशीन सेफ्टी में पहला पॉइंट क्या है, मशीन को साफ रखें। ठीक है, मशीन को साफ रखें, ऐसा नहीं कि उसमें धूल मिट्टी आदि जमा कर दिया, ये सब नहीं करना है। अगला पॉइंट क्या है, घिसे हुए या क्षतिग्रस्त होल्डिंग डिवाइस, नट बोल्ट इत्यादि बदल दें। जैसे मान लीजिए आप मशीन चला रहे हैं, मशीन का कोई भी बोल्ट या स्क्रू वगैरह ढीला है या क्षतिग्रस्त है, उसको क्या करें, तुरंत चेंज कर दें। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं, मान लीजिए मशीन वर्क कर रहे हैं, ड्रिल मशीन, लेथ मशीन वगैरह आप चला रहे हैं, और अगर वह बोल्ट या नट खुल जाता है तो आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। इस वजह से आपको ऐसा काम नहीं करना है। अब मशीन को चलाने की कोशिश ना करें जब तक कि ज्ञान ना हो, मतलब अल्प ज्ञान अगर है तो आप उस मशीन को बिल्कुल ना छुएं, पहले उसके बारे में नॉलेज करें, देन आफ्टर आप उसको चलाने की कोशिश करें। ठीक है ना, तो सभी बच्चों को आशा करते हैं ये समझ में आए होंगे पॉइंट। अगले पॉइंट की ओर ध्यान देते हैं, मशीन की गति बदलने से पूर्व उसे बंद कर दें। समझ रहे हैं ना, मशीन की गति को बदलने, अब जैसे मान लीजिए आप बाइक ड्राइव करते हैं, अब तो बाइक ड्राइव करने जब करते हैं, गियर आदि चेंज करते हैं तो क्लच दबाते हैं। इसी तरीके से मशीन का जब गति चेंज करते हैं तो उस मशीन को हम बंद करते हैं, देन आफ्टर आप उस गति में चेंजमेंट करते हैं। ठीक है, अब स्विच की गति बदलने के पूर्व उसे बंद कर दें। समझ गए, जैसे मान लीजिए आपने मशीन की गति बढ़ा दी तो क्या करना है, उसको स्विच की गति को बंद कर दें। अब अगला पॉइंट, मशीन को चालू करने से पूर्व तेल का लेवल चेक कर लें। जैसे मान लीजिए कोई मशीन है, अब उसमें ऑयल भी पड़ता है भाई, ऑयल पड़ता है और उसमें ऑयलिंग होती है, ग्रीस लगता है, ग्रीसिंग होती है, तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है, चेक कर लेना है। सभी बच्चे देखिए पहले तो ध्यान देंगे कि हमने आपको ये तीनों जो सेफ्टी होती है, मतलब कहने का मतलब सामान्य सेफ्टी, जनरल सेफ्टी, स्वयं की सुरक्षा है, सेल्फ सेफ्टी, मशीन की सुरक्षा, ठीक है ना, तो मशीन सेफ्टी, तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको बताए। इन पॉइंटों से हर एक बच्चे का आने वाली सीबीटी परीक्षाओं में जरूर पूछा जाएगा, आपके इंटरव्यू में पूछा जाएगा। ठीक है ना, तो सभी लोग देखिए बच्चों, आप लोगों को अभी तो मैंने 3 नियम बताए थे आपको कि कौन कौन सी सुरक्षाएं हैं। इसके बाद देखिए ये कुछ आप पॉइंट्स देख रहे हैं कि हेलमेट, जैसा कि आप यहां देख पा रहे होंगे भाई, यहां हेलमेट लिखा हुआ है, यहां लेदर शूज लिखा हुआ है, यानी लेदर जूते लिखे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद नोज मास्क लिखा हुआ है, इसके बाद दस्ताने लिखे हुए हैं, आपका चश्मा लिखा हुआ है और कान प्लग लिखा हुआ है। इनको मैं पॉइंट टू पॉइंट इंडिकेट कर देता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, आशा करता हूं आप सभी बच्चे
क्लास को देखकर संतुष्ट होंगे और ये आपकी वर्कशॉप की क्लास जो कि आप इस चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं। आपने देखा कि भाई हेलमेट लिखा हुआ है, तो हेलमेट का सेफ्टी हेलमेट, इसको एक रूप ये भी दे सकते हैं। हेलमेट का यूज किस लिए करते हैं भाई? हेलमेट जानते हैं ना कि ऐसा होता है, इस तरीके का कैप नुमा होता है और ऐसा आप कुछ भी कह सकते हैं, ऐसा होता है हेलमेट, ठीक है ना। इस तरीके का, तो ये हेलमेट होता है, आप इसको पहनते हैं बच्चे, जो वर्कर होता है वर्कशॉप में, बच्चे जो जॉब बनाते हैं, ये सेफ्टी हेलमेट। जैसे मान लीजिए कोई आपका सेफ्टी हेलमेट है, भार आदि कोई अगर आपका बाई मिस्टेक गिरता है तो आपकी सर की सुरक्षा के लिए किसका यूज करते हैं हम? हेलमेट का, ठीक है। पहला पॉइंट आप समझ गए होंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट आपका सेफ्टी शूज। देखिए आपको बता दूं कि जो आपका बूट होता है, ठीक है ना, तो बूट आपका इस तरीके का होता है, कुछ इस नुमा होता है सेफ्टी शूज, ठीक है। तो ये आपका सेफ्टी शूज हो गया। अब भाई सेफ्टी शूज क्यों का किस लिए यूज करते हैं? तो जूते का यूज इसलिए करते हैं कि मान लीजिए कील आदि चिप्स लोहे के आदि फैले हुए हैं वर्कशॉप में, तो हम क्या करते हैं? जूते का यूज, सेफ्टी शूज का यूज करते हैं। अब नोज मास्क क्या होता है? देखिए बच्चों, जब हम वर्कशॉप में जॉब करते हैं या जॉब बनाते हैं तो धूल कण आदि वहां पर होता है। जैसे मशीन का, मान लीजिए कोई मशीन है, उसके एयर या उस तरीके से कोई प्रदूषण होता है, उसको रोकने के लिए, ताकि हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को कोई क्षतिग्रस्त हम ना हो, इस वजह से हम क्या है, नोज मास्क पहनते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं दस्ताने। तो दस्ताने आदि का यूज हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिशियन वाले, आप मान लीजिए करंट लगने के प्रभाव से बचने के लिए हम किसका यूज करते हैं? दस्ताने का यूज करते हैं। चश्मा, तो चश्मा हम इसलिए लगाते हैं, मान लीजिए आप वेल्डिंग कर रहे हैं, मान लीजिए आप ड्रिल कर रहे हैं, मान लीजिए आप जॉब बना रहे हैं, तो लोहे के चिप्स कण आदि आपकी आंखों को प्रभावित ना करें, आपकी आंखों को चोट ना पहुंचाएं। इस वजह से हम किसका यूज करते हैं? स्पेक्स यानी चश्मे का यूज करते हैं। अब कान प्लग, देखिए आप बच्चों सभी लोगों को बता दूं, कभी कभी क्या होता है कि बहुत सी मशीनें ऐसी होती हैं जो ध्वनि प्रदूषण बहुत करती हैं। कभी आप कंपनी में या वर्कशॉप में फिटर वाले जब जॉब बनाते हैं, फाइलिंग करते हैं, एमएस फ्लैट को काटते हैं, तो बहुत सारी आवाज़ें होती हैं। तो उन आवाज़ों से, या मान लीजिए कभी आप वर्कशॉप में या कभी कंपनी इंडस्ट्री में काम करेंगे तो कोई मशीन बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण करती है, तो उससे आपके कानों को कोई क्षतिग्रस्त ना हो, आपके कान का पर्दा सुरक्षित रहे, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कान प्लग का यूज़ करते हैं, है ना। तो आप सभी बच्चे ये देख पा रहे होंगे और समझ भी पा रहे होंगे कि इन सब का प्रयोग हम क्यों करते हैं। सभी बच्चों को बता दूं कि ये आपका जो नॉर्मल एक चैप्टर था, ठीक है, तो ये पहला चैप्टर था। इससे रिलेटेड अभी आपको एक्सटिंग्विशर पढ़ाऊंगा कि भाई अगर वर्कशॉप में आग लग जाती है या वर्कशॉप में दुर्घटना के कारण क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जाएंगी। और सभी बच्चे ये नोट डाउन करते रहें, उसको लिखते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से ये कहूँगा कि जब भी आप क्लास लेने की कोशिश करें या जब भी आप क्लास लें तो इन चीज़ों को अपने एक नोट्स में लिखते जाएं, ठीक है ना, या फिर आप अपनी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करता हूं सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।